नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें नागरिक शास्त्र में आपका 5th लेसन है दिव्यांगता। आप बुक निकाल लीजिए और बुक में आप रिवीजन करते जाइए। दिव्यांगता। अब ये दिव्यांगता जो लेसन है इसमें क्या चीज कह रहा है, इसके कारण एवं बचाव। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो दिव्यांगता होती है ये कितनी श्रेणियों में होती है। दिव्यांगता की श्रेणियां। अब कितनी श्रेणियां दिव्यांगता की होती हैं? 4 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, 4 श्रेणियां दिव्यांगता की होती हैं। अब यहां से हम लोग देखते हैं दिव्यांगता की श्रेणी के बारे में कि जो 4 श्रेणी, अब देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसमें जो ये दिव्यांग है तो 4 श्रेणियां। पहला होता है नंबर 1 में श्रवण संबंधी दिव्यांगता। इसका मतलब जो लोग सुन वगैरह अच्छी तरह से सुन नहीं पाते हैं, तो सुनने में कठिनाई होती है, कानों की समस्या, वो श्रवण संबंधी अक्षमता कहलाती है। नंबर 2 में आता है आपका दृष्टि संबंधी। तो दृष्टि संबंधी जो अक्षमता होती है देखने में, पास का देखने में, दूर का देखने में, चश्मा लगना है ना, या आंखों में प्रॉब्लम, तो ये दृष्टि संबंधी होता है। इसके बाद जो तीसरी अक्षमता होती है वो अस्थि संबंधी होती है। अस्थि का मतलब हड्डियां, हड्डियों संबंधित कोई अंग सही ढंग से काम न करना, कोई हड्डी मुड़ ना पाए, या जो है हड्डी बढ़ गई है आपकी, है ना, अस्थियों से संबंधित जो प्रॉब्लम होगी वो अस्थि संबंधी अक्षमता के अंतर्गत आएगी। और चौथे नंबर पे आता है मानसिक अक्षमता। मानसिक अक्षमता। अब ये मानसिक अक्षमता का मतलब दिमागी रूप से कमजोर हो जाना, दिमाग पूरा काम ना करना, है ना, तो माइंड में जो भी प्रॉब्लम आ गई तो ये मानसिक रूप से अक्षमता। इस तरह 4 तरह की अक्षमताएं होती हैं। दिव्यांगता 4 तरह की होती हैं: श्रवण संबंधी, दृष्टि संबंधी, अस्थि संबंधी और मानसिक अक्षमता। अब इसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग, अगला स्टेप हम लोग देखते हैं इसी दिव्यांगता में। तो यहाँ पे हमको एक चीज और मिल रही है कि जो दिव्यांगता होती है ये जो है 2 तरह से प्राप्त होती है हमको। कितनी तरह से प्राप्त होती है? 2 तरह से। नंबर 1 में एक तो होती है जन्मजात। अब ये जन्मजात विकलांगता क्या होती है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय में ही वो विकलांग पैदा होता है। ठीक है, उसमें ये सब अक्षमताएं होती हैं। श्रवण संबंधी भी हो सकती है, दृष्टि संबंधी भी हो जाएगी, अस्थि संबंधी या मानसिक रूप से, तो ये जन्मजात होती है। लेकिन जो दूसरी क्वालिटी है वो होती है जन्म के उपरांत। अब जन्म के उपरांत का मतलब है कि जन्म के बाद कोई भी ऐसी घटना घट सकती है आदमी के साथ में और वो यहाँ पे दिव्यांग हो सकता है। उसमें कोई जो है प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी आ गई या कोई दुर्घटना हो गई, तो ये जन्म उपरांत हो जाती है। तो 2 तरह की ये चीज आती हैं, 2 तरह से हमको दिव्यांगता प्राप्त होती है, एक जन्मजात और दूसरा जन्म उपरांत। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग अगली बात और करेंगे इसमें कि अब हम लोग ने 4 चीजें देख ली कि कितनी तरह की अक्षमता होती है और कितने तरीके से आती है। अब ये जन्मजात अक्षमता क्या होती है ना, जन्मजात अक्षमता। अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होती है। तो जब गर्भस्थ शिशु में क्या होता है, शारीरिक दोष आ जाते हैं, सही जो है मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है किसी महिला को, और जन्म के समय में ही बच्चे क्या होते हैं, जन्मांध होते हैं, या लकवाग्रस्त हो गए या मंद बुद्धि हो गए वो, है ना, या शारीरिक दोष के साथ जन्म लेते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या कहलाएंगे, दिव्यांग की श्रेणी में आएंगे और जन्मजात वो दिव्यांग कहलाएंगे। ठीक है, तो और इसके कारण और बचाव क्या हो सकते हैं? क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जन्म से जो दिव्यांग होते हैं उनके आनुवंशिक कारण होते हैं, माता पिता में भी कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो बच्चे में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है।
और मेन कारण ये है कि जो गर्भवती माता होती है उचित मात्रा में उसको विटामिन युक्त भोजन जब नहीं मिल पाता है, कुपोषण हो जाता है ना, एक शब्द आया यहाँ पे कुपोषण। तो जब कुपोषण हो जाता है तो ये सब कमी हो जाती है खाद्य पदार्थ द्वारा। क्या होता है फिर कम वजन हो जाता है बच्चे का, दृष्टि कमजोर हो जाती है, लकवा युक्त शिशु हो जाता है, इस तरह की संभावना बन जाती। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गर्भवती माता है अपने स्वास्थ्य पर विशेष इसको ध्यान देना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, जिससे क्या होता है ये कारण और जिससे हम ये बचाव कर सकते हैं और जन्मजात विकलांगता जो दिव्यांगता है वो नहीं होगी। तो इस टॉपिक को यहीं तक हम लोग क्लियर करेंगे और इसके बाद इसके आप जो है डिटेल बना लीजिएगा कि जो दिव्यांगता होती है इसकी श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं वो बता दीजिएगा। इसके अलावा ये दो तरह से प्राप्त होती हैं, जन्मजात या जन्म के उपरांत। फिर जन्मजात दिव्यांगता क्या होती है और इसके कारण और बचाव, इतना कंप्लीट करके हमसे चेक करा लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे।